यूसुफ बाबा दरगाह पे बहुत एक विश्वास से हर जगह से लोग आके मन्नत मांगते हैं। हम भी हमेशा सुख में हो, दर्द में हो, अच्छे में हो, बुरे में हो, बाबा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उसी हिसाब से इलेक्शंस के बाद साहब का आशीर्वाद लेके और आगे जाने की शक्ति दे और सबकी आवाम की सेवा करने की एक मौका दिए सो उनको धन्यवाद करते हुए और आगे जाने की उनकी आशीर्वाद लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। जितने भी यहाँ आते हैं कोई खाली हाथ तो नहीं जाता है। बाबा के दरबार में हर एक को आशीर्वाद मिलेगा और हर एक को आगे बाढ़ लेके जाएंगे। उस हिसाब से जो कोरोना का सीजन चल रहा है उसमें भी सबको सेहत दे, खुशी दे, सब साथ में अच्छा मिलजुल के रहने की एक दुआ मान के हम जा रहे हैं यहाँ से और उम्मीद करते हैं सब पे उनका आशीर्वाद और ये रहता है। आपका नाम डिवीजन? मैं खैरताबाद डिवीजन से जा रही हूँ, टीआरएस पार्टी से टीआर की बेटी। Cyberabad Police Commissioner, my colleague Sajanar Garke, Vijay, all additional commissioners, DCPs, all my colleagues in Cyberabad Police Commissionerate, I wish you a very happy good morning, and I'm pleased to be a part of this third annual sports and games meet. In fact, కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు అవకాశం దొరకలేదు. అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ వాంటింగ్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు కోవిడ్ టైంలో, కోవిడ్ తర్వాత ఎంత కష్టపడి పని చేశారు. సో ఫ్రమ్ కామన్ సిటిజన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సిటిజన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఐ రియలీ విష్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ యువర్ డెడికేటెడ్ సర్వీస్. ఇప్పుడే నైనా చెప్పింది దట్ వైల్ వీ వర్ కైండ్ ఆఫ్ in our homes with our families, మీరందరు కష్టపడి రోడ్ మీద ఉండి you have been able to take care of COVID in an exemplary manner, which is an example in the country. I once again wish you all the best. And మన పనిలో అంతా బిజీ అయి స్పోర్ట్స్ ఎటువంటి కమరాదరి కలిసి ఏదో ఉండాలని మర్చిపోతున్నాము, అంటే టైం దొరకట్లేదు. సో ఐ విష్ టు కాంప్లిమెంట్ సజ్జనార్ గారు for organizing this meet. At least మీరందరు కలిసి ఉంటారు, కొన్ని రోజు కమరాదరి ఉంటుంది. some of you will come to know each other. చాలా మంది women colleagues ఉంటారు. I'm so happy to see, and Sajanar was just telling that all the women employees, all the women colleagues are being involved irrespective of whether one is man or woman, and that way it's, I think, again an exemplary lead
वीरेशम है। मैं बल्लागुड़े पे रहता हूँ और मेरे को मैं बाजू काम कर रहा था। एक मिनाज इबलीस बोल के काम मेरे कने काम है बोल के काम दिलाने के वास्ते आए थे। लेके गए, काम बताए। काम बताने के बावजूद वहाँ काम देख लेके बात कर लिए। 9 लाख में बात हुआ। 9 लाख में बात होने के बाद अब उन्होंने काम शुरू करे, काम करे 80% तक काम करे हुए और मेरे को उन्होंने 4 लाख रुपए दिए हुए। उसके बाद मेरे को मालूम हुआ काम उनका नहीं होता, दूसरों का है बोल के। अब उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे, काम ख़त्म कर दो। अब मैं बोला पैसे नहीं आए मेरे कने। पैसे नहीं आए बोले तो अब जाके मिनाज को पूछो बोल के बोले तो मैं जाके मिनाज भाई को पैसे पूछा तो उन्होंने कहीं के पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, ये मेरा कमीशन है बोल के बोले। वो कमीशन तो हम बात नहीं करें, काम उनका है बोल के बोले। और अब क्या बोल रहे हैं, कमीशन है बोल के बोल रहे हैं। कमीशन तो मैं बात नहीं करा। और पूछे तो मारने को आ रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, मार डाल तो बोल के बोल रहे हैं। अब ऐसा हुआ। अब वो उसके बाद हम पुलिस स्टेशन को गए। पुलिस स्टेशन में बोले तो ये सिविल मैटर है, हमारे को नहीं मालूम बोल के वो उन्होंने भिजा दिए। फिर उसके बाद डीसीपी साहब कने गए। डीसीपी साहब चंद्रन गुट्टे को फिर फ़ोन करे तो फिर गया तो भी फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोले हमारे को। वहाँ से फिर HRC कने आके यहाँ पे कंप्लेंट दिए हुए हैं सब। एंटी करप्शन के काम को उस वक्त हैरत हुई जब उन्होंने बंदलागुड़ा जागीर के हैदर शाह कोर्ट में उसके आलिशान 6 मंजिला में बाबा ख़ौम महात्मा गांधी 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। उन्होंने कहा कि वो 26 तो लोगों में गलत किया। उन्होंने आगाज से अकलियतों की तेलंगाना राज्य के चेयरमैन सलीम साहब से रिक्वेस्ट करिए कि आप नवाडको के माध्यम से वक्फ की संपत्तियां बताएं, उन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ कोई नया प्रोजेक्ट जिससे वहाँ की इनकम बढ़ाई जा सके, जितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हो वो शुरू करें। सेंट्रल माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में जियो मैपिंग और जीपीएस मैपिंग का काम जो कर रही है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है।
किन्हीं कारणों से कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से अभी वो बीच में रुक गया है। आज की बैठक में ये तय हुआ है कि बहुत जल्द वो काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। उस काम के लिए 100% जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय दे रहा है और तेलंगाना को भी वो लगातार दे रहा है। हज कमेटी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई। उसमें जो एक सबसे ज़्यादा वेलकमिंग बात है वो ये है कि इस बार कोरोना की वजह से देश भर में 10 केवल एम्बार्केशन पॉइंट रहेंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को ये मुबारकबाद दे रहा हूं कि उन 10 में से एक हैदराबाद भी रहेगा। और भी हज कमेटी की आवश्यकता और ज़रूरतों को लेके, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों से संबंधित है, हमने आवश्यक बिंदुओं को नोट कर लिया है और यथाशीघ्र संबंधित सरकारों को उसके लिए डायरेक्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके रवैये के खिलाफ डिप्टी शिकायत भी की है। करते हम भी करते हमारे को इन टाइम पे बोले तो कैसे ऑर्डर्स भी देख लीजिए आप। हमारे को गजित जो फोटो भास्कर भाई कन्फ्रंटेशन नहीं चाह रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल आप ऑफिशियली बोलिए मेरे को कि आप कल बोलिए, परसों बोलिए, आपको आने से पहले हम जब तक आपसे एक इंटीमेशन नहीं आया हम आपके पास नहीं आ सकते। हमारा मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर उमेरा है। मैं मांगर बस्ती दवाखाने की मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज हमारे सरप्राइज विजिट था। सोमेश कुमार सर आए, हेल्थ चीफ सेक्रेटरी सर आए, रिजवी सर और कमिश्नर मैडम आए। सरप्राइज विजिट था, मुझे भी मालूम नहीं था। एंड हमारे पास सारी चीज़ों की सहूलतें हैं, डायग्नोस्टिक्स है, ड्रग्स है और डॉक्टर कंसल्टेशन है। तो रोज़ाना मुझे 120 से 150 लोग आते हैं पेशेंट्स। एंड हम हर तरीके की पेशेंट्स आते हैं, इन्फेक्शन केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और स्केबीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फंगल इन्फेक्शंस है। तो हम लोग डेली जो है ना उनको ट्रीटमेंट भी देते और लैब्स भी करते, यहीं पे सहूलत है, यहाँ से निकाल के डायग्नोस्टिक्स को भेजते। टैबलेट्स भी फ्री सप्लाई है यहाँ पे, फ्री डायग्नोस्टिक है, फ्री टैबलेट्स है, फ्री डॉक्टर्स कंसल्टेशन है। 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता पेशेंट को, सिर्फ उनको आना है और बताना और जाना है। और फिर हम कंटिन्यूस फॉलोअप भी करते, जो क्रॉनिक केसेस रहते बीपी शुगर के, वैसे उन लोगों को हम कंटिन्यूस फॉलोअप करते। महीना हम उनको दवाई दे देते हैं यहीं से और चेकअप करते, सारे लैब टेस्ट भी फ्री उनको यहीं पर करवाते। गवर्नमेंट हमारी फ्री सर्विस दे रही, केसीआर सर बस्ती दवाखाना बनाए सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसका जो है ना यूज़ करें, इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होता कि फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। बाहर बहुत सारे पैसे खर्चा करने के जगह पे वही पैसे आप अपने न्यूट्रिशन में लगाएं, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, बच्चों को खिलाएं। सारे गरीब लोगों और अमीर लोगों, कोई भी, चाहे हम कोई भी क्लास के बैकग्राउंड के रहें, हम सब ये सुविधा ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक मैसेज रहेगा सबको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्विसेज यूटिलाइज़ करिए अपने लिए। किया वाज़ेह है कि शहर भर में पुलिस लर्निंग लेसन बने होगा सर, लॉकडाउन हो गया तो वो हो गया था, स्लॉट चलेगा। ओके, कल आ जाए, कल पूरा भाई वो लर्निंग लाइसेंस का पेपर, गाड़ी का ओरिजिनल आरसी ले लेके कल दोपहर में कल आ जाए। आपसे मिलो, पक्का बैठ गो।
सेकंड फ्लोर पर तो बच्चे जो है बदमाश हराम के तोड़ डाले कोई अंदर है इससे पूरी है उसको भी तोड़ने को गए तो वो करूँ क्या करूँ मैं गई बच्ची पैसा कब करा था कब करा 4 दिन पहले करे तो इमीडिएटली वो बोला अच्छा करना पड़ता ना बोला क्या करूँ मैं गरीब बच्ची हूँ ऐसा ओके ये सिटीजन है क्या क्या है तो वो ले लो गाड़ी पुलिस लेके जाते हैं क्या क्या है तो ले लो चलो कुछ इंपॉर्टेंट ले लो गाड़ी कैसे लेके जाती है ऐसा लेके जाते जी नंबर प्लेट नहीं डिटेन कर रहे हैं अपना गाड़ी यहाँ है साहब नंबर ऐसा नहीं होता बयान नहीं करना सुनो आज मेरी बात सुनो बैग नहीं कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आ जाओ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं निकालता मैं ये अंदर क्या है नहीं निकालता मैं अंदर क्या है जी अरे कहीं को चेक कर रहा हूँ चेक कर रहे थे भाई चेक करना पड़ता देखो साहब आप मैं सही बदलू मैं क्या करूँगा साहब क्या क्या है स्कूल है वो और 1.5 लाख इम्पोर्टेंट क्या क्या है तो वो लेके जाओ मैं पूछने गाड़ी लेके नहीं था इम्पोर्टेंट क्या क्या है तो वो ले जाओ मैं गाड़ी नहीं छोड़ता था नहीं छोड़ता गाड़ी और किसका वो महिला मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गाड़ी नहीं छोड़ता पोल्यूशन जाओ भाई आ जाता हूँ पीएस जाओ भाई पीएस जाओ भाई मैं आ जाता हूँ ए राय जरा ఈయన ముందు నడుస్తాడు నువ్వు వెనక కూర్చో చలో నడుస్తాడు నువ్వు వెనక కూర్చో పోలీసులు పడకపో को नाजायज अयोध्या में बनने वाली मस्जिद हराम है, उसे चंदा कोई भी मुसलमान नहीं दो, और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को भी चंदा मत दो। मैं वो हिसाब से यही दावा पूछता हूँ और आपका मैं सवाल करता हूँ, अगर गवर्नमेंट जो 5 एकड़ ज़मीन दी, अगर वो हराम आप बोल रहे हैं, फिर गवर्नमेंट साइड कई साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये गवर्नमेंट से जितना पैसा मिलता है मुसलमान के वेलफेयर के लिए, वो भी आप हराम कर सकते क्या? शादी मुबारक हराम कर सकते हैं क्या? और मस्जिद के लिए भी और रमजान तोहफा देते, वो भी आप हराम कर सकते क्या? आप एक एमपी है, आप वोट लेके है, सो कॉन्स्टिट्यूशन मैं अमल करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, आप बोलते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट इस देश के सर्वोच्च न्यायस्थान ने फैसला करा है अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने वाला है। उसके साथ साथ मुसलमान के लिए भी एक मस्जिद होना चाहिए, उसके लिए भी 5 एकड़ जमीन दे जगी है। वो जमीन में सुन्नी बोर्ड ने मस्जिद बनाने का तय किया हुआ। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च तो भी जो वो रिलीजन में है उनका चंदा सही बन सकता है। अदर रिलीजन वाले भी उनको चंदा देते हैं। सो ये बोलना बहुत गलत है। आप किन से राय लेके नहीं मालूम, कौन से उलेमा आपसे बोले, कौन सा मुफ्ती आपसे बोले, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये रीजन बारे में बात करने के लिए मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। मैं ये राजनीति में हूँ, मेरा वो काम नहीं है। मैं भी कई उलेमा से मैं राय मशवरा लिया हूँ। सिर्फ नमाज 2 ही जगह नहीं हो सकती है, वो टॉयलेट और कब्रिस्तान में नहीं हो सकती है। फिर आप मस्जिद में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद भी हराम बोल रहे हैं। ये आप कहाँ से ये मसला उठाए मुझे नहीं मालूम। तो आप राजनीति क्षेत्र है, आप राजनीति के लिए बात करो, तो आप तो कुछ मजहब के आदर्शिक नहीं है। कृपया आप कभी भी राजनीति और मजहब को मत मिलाइए। आपके भड़काऊ भाषण से मुसलमान पूरा
आपका मानना छोड़ दिए है, वो डर लगा है आपको, तो मुसलमान भी होशियार हो रहा है, तो आपका आइंदा दिन में आपका कुछ दुकान बंद होने वाली है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस्लाम में इंटरेस्ट मना है, फिर आपका दारुसलाम बैंक में आप क्या कर रहे हैं? तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं नहीं। तो आप हो सके तो मेरे भाई लोग, बहुत लोग ड्राइवर काम कर रहे हैं, उनको दारुसलाम बैंक से आप लोन दो, उनको ड्राइवर कम ओनर बनाओ, वो काम करो। कई मेरे भाई माउस बेच रहे और तरकारी बेच रहे, उनके लिए कुछ काम करो। आप कितने लोगों को आप बैंक लोन, स्ट्रीट वेंडर के बैंक लोन दिलाए और मुद्रा लोन दिलाए, तो वो नहीं करते। आप एक खाली भड़काऊ भाषण देके ये अभी गुमराह करने की सोच रहे, तो ये नहीं चलेगा। आइंदे में माइनॉरिटी मोर्चा बराबर और सुन्नी ट्रस्ट बोर्ड से हम परमिशन लेके ओल्ड सिटी में सारे तेलंगाना में घूमेंगे। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए चंदा हम उठाएंगे, वहाँ पर शानदार मस्जिद हम बनाएंगे। सो यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सभी हल मिलके जी रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपको हो सके तो, आपको हिम्मत है तो, आपके पास पैसे बहुत है ना, मेरे फलकना में रहने वाला भाई का बेटा, माउस बेचने वाले भाई का बेटा गूगल में सीईओ हो जाए, ये काम करो। बहुत आपको तारीफ करता हूँ और आपको वोट भी मिलते, तो ये काम पे लगे रहो। मजहब से बात करने का बंद करके राजनीति में आप हम सब मिलके और इस्लाम के रास्ते पे और हलाल तरह से अपन मुस्लिम इस्लाम और मुस्लिम समाज में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपन काम करेंगे। ट्रॉफी और वुमेन और कई एजाजात हासिल। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहां बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो।
जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने समाज की सेवा करूं, और मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं, और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह, अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है, और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में, आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया, और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं।